नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पद्मासन लगाने से पहले हमें कौन कौन सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करनी है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि पद्मासन कैसे लगाया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं और किन लोगों को नहीं करना है, कहाँ प्रिकॉशंस लेनी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पद्मासन के लाभ क्या क्या हैं। पद्मासन लगाने से हमारे नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, हिप जॉइंट, पेल्विक रीजन, ग्रोइन एरिया, ये सारे हैमस्ट्रिंग, फ्रंट थाई, बैक थाई, ये सब बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच होते हैं। मसल्स जो हैं इनके रिलैक्स हो जाते हैं। और दूसरा, जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो स्पाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और पॉस्चर बहुत बढ़िया हो जाता है। और फाइनली हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल कूल एंड काम हो जाता है। बेसिकली पद्मासन जो है वो लोटस पोज जिसको कहते हैं, वो लगाया मेडिटेशन के पर्पस से जाता है। जो ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं जो लोग, तो वो अक्सर पद्मासन में बैठ जाए। लेकिन ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि जो पद्मासन नहीं लगाएगा तो वो ध्यान नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि पद्मासन लगाएं तो ध्यान लगाने में, मेडिटेट करने में थोड़ी सी और ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये लाभ थे कुछ इसके। और किनको नहीं करना है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर नीज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी हुई है या कोई इंजरी है या एंकल में कोई इंजरी है, तो फिर इनको नहीं करना है। और बचपन से अगर इसको किया जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर आप काफ़ी उम्र तक इसको कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी देर से करता हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं है कब से मैंने पद्मासन लगाना शुरू किया, 30-35 साल तो हो गए होंगे और आज तक मैं इसको लगा पाता हूँ ठीक से। अभी आप देख भी लीजिएगा। तो बड़ी अवस्था में मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो एकदम से पद्मासन लगाना शुरू कर दें। हाँ, जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो पद्मासन लगाने से पहले की जानी चाहिए, तो उनको आप ज़रूर करिए, आराम से करिए। तो योग जो है वो मैं हर वीडियो में अपनी रिपीट करता हूँ कि यथाशक्ति करना है। अपने शरीर की कंडीशन को देखते हुए, हम इतने समझदार हैं तो इसके लिए हमें किसी बहुत एक्सपर्ट एक ओपिनियन की या गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है कि हम जान ना पाएँ कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है और हमारे शरीर के जॉइंट्स या और बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसकी लाइट में हमें एक्सरसाइजेस को थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, आराम से करना है, ताकि कहीं टूट फूट ना हो जाए, कहीं से कोई ऐसी नस ना खिंच जाए या कोई इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, तो फिर हम कई हफ्ते तक कर ही ना पाएँ। तो इसको आराम से करना है। तो अब शुरुआत करते हैं कि इसको करना कैसे है पद्मासन को। तो पद्मासन लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पद्मासन करने के बाद जो है एक तोलासन किया जाता है, एक योग मुद्रासन किया जाता है, तो वो कैसे करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पैरों को सीधे रख लेंगे पहले इस तरह से। तो पहले कोई सा भी पैर, चाहे लेफ़्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, उसको उठा के फिर आप यहाँ पर रख लीजिए। एब्डोमेन को टच करता हुआ, हील एब्डोमेन टच करेगी, थाई पे आपने एज़ फार एज़ पॉसिबल ऊपर तक ले आएंगे आप इसको, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा पैर उठाएंगे, इसको भी यहाँ पर ले आएंगे। तो ये लग गया हमारा पद्मासन। अब आपने इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। अब आप चाहें तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप ध्यान लगाइए या ऐसे ही बैठिए। तो मैं भी 5-10 मिनट रोज़ ऐसे बैठता हूँ, तो बड़ा आनंद आता है, एक बड़ी रिलैक्सेशन सी होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई पाँव को दबा रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप इसको करिएगा। मगर वही है कि 40 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा संभल के करना है इसको, वो ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। और जो थोड़े यंग हैं, बच्चे हैं, वो इसको कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो ये पद्मासन हो गया। ये हमने लेफ़्ट पहले जो फुट था हमारा उसको रखा था, इसी तरह से हम राइट फुट को भी रखते हैं। चलिए मैं वो भी अभी दिखाऊंगा। इसके बाद का आसन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैं क्या आपको बता रहा था, तोलासन। एक तोलासन में कुछ नहीं है, जैसे तराजू होती है तो तराजू में तोलते हैं, तो इस तरह से इसको हम हाथों को यहाँ पर साइड पे रख के तो अपनी बॉडी को अपने हाथों के बल इसको उठा देते हैं।
तो ये जब उठ जाता है तो इसको हम तोलासन कहते हैं। तो ये चलिए एक हो गया तोलासन। अब योग मुद्रासन करते हैं। योग मुद्रासन में कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथों को पीछे ऐसे इस तरह से पकड़ लेना है पीछे, और फिर सांस को छोड़ते हुए पेट, ताकि बाहर की तरफ ऐसे पॉपअप ना हो रहा हो, पेट अंदर ही रहे। तो फिर इसको आगे झुकते हुए चिन, नोज़ या फोरहेड जो भी लग जाए सामने, इसको लगाना है। कैसे? इस तरह से थोड़ा सा सांस छोड़ें और फिर आगे की तरफ यहाँ से स्ट्रेच होना है। ये कमर झुका के ऐसे नहीं जाना, यहाँ से जब हम स्ट्रेच होंगे तो बहुत बढ़िया योग मुद्रासन होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। तो ये हो गया योग मुद्रासन। तो इसको एक बारी या 2 बारी आप कर सकते हैं। तोलासन को भी इस तरह से किया जा सकता है। तो ये था आज पद्मासन, तोलासन और योग मुद्रासन। तो ये मैंने बाईं टांग से आपको करके दिखाया था। पहले हमने इसको रखा था ऐसे, इसी तरह से इसको ऑपोजिट डायरेक्शन से भी ज़रूर करना है बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए। इसको यहाँ रखा, इसको ऐसे रख लिया, ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर दूसरी टांग से इसको ऐसे रख लिया। तो ये हमारा पद्मासन दूसरे तरफ से भी लग गया। तो ठीक है, आज के लिए जो है बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में मैं और कुछ आसनों की बात करूंगा सिटिंग पोज में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, योगासन करिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए। नमस्कार।